तुम कोई बीजेपी के लीडर से मिलते हैं क्या? जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये बीजेपी के आदमी हैं? ये भारत सरकार के मंत्री हैं। आप इनसे कहो ना किसी से कि हम बीजेपी के मंत्री हैं, ये यही कहेंगे ना ये भारत सरकार के मंत्री हैं। हम इनसे इसलिए मिलते हैं। ये आंदोलन 8 महीने हो गए, जिस तरह से हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गवार, हमारे नौजवान बच्चे इस तपती हुई धूप में तपते हैं, बरसात में यहां पे क्या उनका हालात होता है, कड़कती हुई सर्दी में यहां पर रहे, जिस तरह से जानवर जो बंधा हुआ है हमारा, जो ये निहंग हमारे संत हैं, जिस तरह से अपने जानवर, अपने घोड़े को यहां पे बांध के तपती हुई टींड के नीचे ये यहां पर रहते हैं, और फिर इनको कहते हैं जिनको गुस्सा आता है। इनका जब जानवर तपता है तो गुस्सा आता है, इनका गुस्सा जायज है। ये गुस्सा उतरेगा आपके ऊपर, जब भी आप मिलोगे आपके ऊपर गुस्सा उतरेगा इनका। इस किसान का गुस्सा उतरेगा, वोट के माध्यम से उतरेगा, आंदोलन के माध्यम से उतरेगा। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करेंगे। जो किसान 8 महीने तक आंदोलन पे दिल्ली की जमीन पे बैठ सकता है, आप उसको चाहते हैं कि ये उठकर चला जाएगा? ये गलतफहमी है आपकी। ये किसान ना उठकर जाएगा जब तक इसके कानून वापसी नहीं होंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, वहां पे कमेटी नहीं बनेगा, ये किसान यहां से जाने वाला है नहीं। सोनिया, सत श्री अकाल जी, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये दिल्ली फिर कान खोल के सुन ले, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी हमारे थे और 25 लाख आदमी भी हमारे हैं। ये 26 तारीख की जांच, कोई देश में एजेंसी है कि 26 तारीख के कांड की जांच करवा दी जाए? ये फंसेंगे, ये जेल जाएंगे। हमने कहा कि देश में कोई एजेंसी नहीं है कि उसकी जांच कर दे। इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। इन्होंने पूरे संसाधनों पे कब्जा किया है। अगर देश में बीजेपी की सरकार होती, अगर देश में कांग्रेस की होती, अगर देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। इस देश में सरकार है मोदी सरकार, मोदी को चलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ये बीजेपी वाले कहां गफलत में हैं? इनकी पार्टी गई, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया था वे तो अपने हाउस में कैद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं। वे मकान के दिल्ली की चमचमाती कोठरियों में वे बंद कर रखे हैं अपने नेता। ये बीजेपी के जो बोलते हैं ना, ये आन के कहते हैं कि हमारी बात, अपने नेताओं को छुटाओ और उसके बाद में बात करो। तुम्हारे नेता दिल्ली की काल कोठरियों में कैद हैं, आप उनको छुटाने का काम करो। अडानी ने जिसने पार्टी बनाई उसको राष्ट्रपति बनना था, कहने लगे अच्छा ये बुढ़ा राष्ट्रपति बनेगा, एक मुकदमा लगा दिया, घर में कैद कर दिया, बोलने की हिम्मत नहीं है। जो अपने नेताओं को कैद कर सकता है वो किसानों को भी कैद करेगा। ये देख कर रहना, इनसे बच कर रहना। जो निखर वाले थे ना, इनको पेंट मिली है, अब इनका प्रमोशन हुआ है, तलाश उनकी करना है। जो विचारधारा इनकी गांवों में चली गई, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्होंने एक बोर्ड बनाया है अभी, नारियल बोर्ड, उसमें कहा कि प्राइवेट आदमी आएगा ना, प्राइवेट आदमी नहीं आएगा, संघ का आदमी आएगा, जिसने उसका 40 दिन का कोर्स कर रखा होगा, जिसने 8 दिन का कोर्स कर रखा होगा, वे लोग वहां पाएंगे। अभी 400 आईएएसओ की भर्ती होनी है बगैर एग्जाम के। मेरा देश का नौजवान कहां जाएगा? ये नौजवान कहां जाएगा? नई भर्ती होगी जिसकी उम्र 40 साल से 60 साल तक, 70 साल तक होगी। नहीं परमिशन कर रहे हैं, उनको आईएएस बनाया जा रहा है, सीनियर आईएएस अधिकारी बनेंगे वे। आप पटेंगे वक्कल, चिंता ना करें। तो यह होगा देश में, सब संसाधनों पे कब्जा होगा, इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। ये देश का आखिरी लुटेरों का बादशाह साबित होगा। ये जाएगा, यहां से भागेगा, ये इसको पकड़ना पड़ेगा, इसकी पूंछड़ पाड़ के जब इसको गुजरात भेजना पड़ेगा। ऐसे नहीं भेजना, लांडा करके भेजेंगे, वैसे नहीं भेजना। ये आएगा काबू, भागेगा, ये भागते हुए पे पकड़ना पड़ेगा, भागेगा। लुटेरे आगे, देश में लुटेरे। और ये जो क्षेत्र है ना, इसने गलत छेड़खानी कर दी।
ये दिल्ली के 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 400 का, ये बेहद खतरनाक है। इसने मुगलों के साथ में लड़ाइयां लड़ी, इसने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये खाप पंचायत के लोग वही तो हैं, ये वही हैं जहां ये नाहरी गांव आपके इस मोर्चे के 10-15 किलोमीटर दूर नाहरी गांव है, जहां पे गुरु गोविंद सिंह जब नांदेड़ गए तो इसी नाहरी गांव में सबसे पहले गए थे, जब जाते हुए गए। शायद श्री अकाल जी, इन्होंने ज्ञान नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ी। गुरु गोविंद सिंह जब पंजाब से गए, जब उनका परिवार खत्म हो गया तो वे नाहरी गांव के खाप पंचायत के लोगों से मिलकर गए। यहां के लोगों को न बताया कि मैं जा रहा, मेरा परिवार तो नहीं रहा, मैं किसी को आपके पास में भेजूंगा, उसकी मदद करना। बंदे बहादुर जी यहां पे आए, इस नाहरी गांव में आए। वे 3 महीने नाहरी गांव में रहे, मुजफ्फरनगर की खाप पंचायत में रहे, सोरम में गए, और यहां से खाप पंचायत के लोग इकट्ठे हुए। 4700 लोग खाप पंचायत के बंदे बहादुर के साथ में यहां से गए, और जो सरहद फतेह करी वो खाप पंचायतों का बड़ा रोल उसमें था। वो सरहद फतेह करी तो यहां से 4700 लोग गए थे, यहां से उत्तर प्रदेश, हरियाणा से। और जब सरहद फतेह हुई थी उसके बाद में वहां से सब लोग जुड़े। सरहद फतेह जब हुई, जब यहां से लोग गए, आप लोग सब जुड़े, तो गुरुओं का संबंध खाप पंचायत से रहा है। गुरुओं का संबंध हमारे से रहा है। ये हम गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने छेड़खानी करी है। 72वां गणतंत्र दिवस था, आप ध्यान से सुन लो। 72वां गणतंत्र दिवस था, उसका अंक होता है 9, और 9 अंक है गुरु का। इन्होंने गुरु के शिष्यों से छेड़खानी करी, गुरु को ललकारने की कोशिश करी। ये बर्बाद होंगे, बचने के नहीं, ये ध्यान रख लेना। इन्होंने गुरु को छेड़ने की कोशिश करी, ये बचेंगे नहीं, ये जाएंगे। 9 के अंक को छेड़ा है, 9 का अंक है गुरु का। आप चिंता नहीं करना, ये सब गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सारे कड़ाधारी हैं, कड़ाधारी। ये सारे के सारे कड़ाधारी हैं, गुरु परंपरा को मानने वाले हैं। हम भी कड़ाधारी हैं, चिंता ना करना, सारे वही हैं। ये इनका नाश नजदीक आ गया, ये गिर गया, अब इनको घेरना है चारों तरफ से प्लांट है। ये आपको ये गलत तरीके के एजेंडे देंगे। कभी पंजाबी कहेंगे, कभी खालिस्तानी कहेंगे, कभी अफगानिस्तानी कहेंगे, कभी छोटा बड़ा किसान कहेंगे, कभी एक प्रदेश का कहेंगे। इनके बहकाव मन मत आना, इन्हें जो कुछ कहना कह लो, हताश नहीं होने की जरूरत। 2 घंटे ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन लो। अगर छेड़खानी करी के 2 घंटे के कॉल पे है हमारे सारा किसान, अपने खेत में काम करता है, ट्रैक्टर का डीजल भरवा के दिल्ली की तरफ को मुंह कर रखा है सबने। अगर छेड़खानी करी, हमारे पास में सब सिस्टम है, सारा सब संसाधन है हमारे पास में। ट्रैक्टर पे बम्पर मजबूत के गांवों का तो पता लेना, क्या हाल चल रहे गांवों के। हालात तो ज्यादा खराब है, भाव नहीं मिलता, बिजली के रेट महंगे हैं। पूरे देश में सबसे महंगा रेट बिजली का उत्तर प्रदेश में। भाव पिछले 5 साल से तो बढ़ा नहीं। गन्ने का अगर लगा, गन्ने की पेंट, ये सारी दिक्कतें हैं। दिल्ली में चारों तरफ को किसान इकट्ठा हुआ है 3 कानून को लेकर। सरकार अभी कोई सुध नहीं ले रही। एमएसपी पे कानून बनाने की बात करी, उस पर कानून बनाने का तैयार नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला एमएसपी पे सामने आ रहा है। अगर धान और गेहूं पे ही ले लो 2 चीजों का केरला, तो 400 से 500 रुपए पर क्विंटल का डिफरेंस है एमएसपी को और वैसे खरीद को। तो इसमें अधिकारी और सरकार के लोग सब इसमें शामिल हो गए हैं। अकेले एक जिले का रामपुर का दिया कि यहाँ कितनी खरीद हुई, कौन कौन किसान हुए, पूरा डाटा दिया। 11,000 फर्जी किसान बना के खरीद करी गई।
बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश से फसलों की खरीद करते हैं, यहाँ जाकर बेचते हैं। आपका भी जो केएमपी जो ये जा रहा है, इसमें को हर रोज कम से कम 2000 ट्रक अकेले इसमें को निकलते हैं। धान के अभी शुरू हो जाएगा सीजन। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की मंडी बिकता है। किसान का तो बिकता नहीं भाई। किसान का तो अगर 50 क्विंटल हो गया, वो 8 दिन तक लाइन में लगा रहता है। लेकिन व्यापारी का 20 और 25,000 क्विंटल भी बिकता है एक ही व्यापारी का। वे मंडी हमको भी बता दो कहाँ पे है, ये बड़ा सवाल है। अध्यक्ष जी, अलीगढ़ के अंदर जाटों के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके ऊपर बीजेपी सरकार एक बड़ी सौगात दे रही है और किसानों को भी सौगात दे रही है। खुद नरेंद्र मोदी जाकर इस सौगात का उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो अभी आया है, जातियां का सिस्टम निकल गया आज से। राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वो। जाट का शब्द तो एक इन्होंने निकाल लिया अभी ये। और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को। तो अब तो इनका जो ओवैसी है, इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो अब तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता के लेके जाएगा वो।